डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा ला दो। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। होप सो कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे, और जी अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। टुडे द टॉपिक ऑफ माय व्लॉग इज़ बीइंग ए हाउसवाइफ इज़ नॉट ईजी। So my dear YouTube family, I have some lines on this topic in my personal diary which I want to share with you. Being a housewife is not easy. It's a full-time job without holidays, without salary, and without much appreciation. People often say being a housewife is simple, but they don't see the reality behind that smile. From early morning till late night, it's a non-stop routine. Cooking, cleaning, laundry, taking care of everyone, yet no one asks, "How are you?" Every meal she serves has effort, love, and tired hands behind it. Every clean room is a story of time and patience. Sometimes she forgets herself while taking care of others, but even then she smiles because her family's happiness means everything. So, my dear viewers, are you agree with me or not? Tell me in the comment section. जी, यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू और अंडे की भुजिया, क्योंकि आज मेरी बेटी ने फरमाइश की कि मामा आपने नाश्ते में पराठे के साथ भुजिया बनानी है। अच्छा, आज मेरे हस्बैंड ने जल्दी जाना था ज़मीनों पर, तो उन्होंने सुबह सुबह कहा कि मुझे तो जल्दी नाश्ता बना दें। मैंने कहा कि भुजिया बनने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो उन्होंने कहा कि फटाफट मुझे दूसरा अंडा ही बना दें। तो मैंने जी फ्राई पैन में 2 अंडे बनाए और साथ में पराठे बनाए। उन्होंने नाश्ता कर लिया और अपने वर्कर्स का नाश्ता लेकर वो मुरब्बे चले गए। बाकी घर वालों के लिए मैंने भुजिया बनने के लिए रखी है, जब वो बन जाएगी तो पराठे बना लूँगी। और यहाँ पर थोड़े से राइस मैंने गीले किए हैं, क्योंकि आज मैं खीर बनाना चाह रही थी। अच्छा, व्लॉग का कोई भी पार्ट आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आज मैं आपको बड़ी ही मज़े की देसी स्टाइल में बिल्कुल 2 से 3 इंग्रेडिएंट के साथ खीर बनाना बताऊंगी, और साथ में जी मज़ेदार पिज़्ज़ा बनाएंगे, और वो भी बहुत ही इंस्टेंट। आलू और अंडे की मज़ेदार सी भुजिया बन चुकी है। इस पर मैंने थोड़ी सी काली मिर्च और गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। और इस तरफ अब मैं बना रही हूँ पराठे, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए, अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए और अपने लिए, और साथ में हेल्पर के लिए। यहाँ पर जी नाश्ता रेडी हो चुका है, और ये मैं माहम का नाश्ता जो है वो उसे सर्व कर रही हूँ। माहम जो है वो भुजिया पराठे के ऊपर ही लेती है, उसे इसी तरह खाने में मज़ा आता है। ऊपर मैंने थोड़ा सा देसी घी भी डाल दिया है। और इसके बाद मैंने बाकी सबको नाश्ता दिया, और फिर अपना नाश्ता लेकर मैं आराम से मैं बैठ गई, और मैंने साथ साथ नाश्ता किया, और साथ साथ मैंने अपनी नन के साथ बहुत ही मज़े की बातें की। और पिछले दिनों कुछ ऐसा चल रहा था कि हम दोनों ने नाश्ता छोड़ रखा था और डायरेक्ट दोपहर को खाना लेती थी। सुबह हम सिर्फ उबला अंडा और साथ में चाय ले लेती थी, लेकिन फिर हमने कहीं से सुना कि जी हार्ट पेशेंट्स के लिए जो है सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। तो फिर हम दोनों ने अब 2-3 दिन से नाश्ता करना शुरू कर दिया है। अच्छा, उसके बाद जी हम दोनों बाहर आ गई। रुई सारी जो है वो 2 दिन से रखी हुई थी यहाँ बरामदे में, तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ ने कहा कि चलें हम सारे तकिए भर लेते हैं, ताकि ये सारी रुई जो है ये तकियों के अंदर फिल हो जाए। वैसे भी आपको पता है कि हल्की हल्की मट्टी सी उड़ती रहती है, तो फिर इस तरह से कॉटन जब
पिंजवा कर रख लें तो फिर उसका ख़तरा होता है कि मैली ना हो जाए। तो बस बीना ने सिलाई मशीन ले ली और सारे तकियों के जो मुंह है रुई फिल करने के बाद सिलाई कर दिए और मैंने फिर स्टिक की मदद से रुई को बड़ा ही बैलेंस कर दिया। थोड़ी ही देर में हमने 12-14 तकिए जो हैं वो फिल कर लिए और रेडी कर दिए। तो बस ये मैंने उठाकर फिर अंदर जो है वो रूम में रखे और फिर इनके ऊपर मैंने माहम से कहा कि आप गुलाब चढ़ा दो। तो मौसम सरमा से पहले हम ये काम जो है वो हर साल ज़रूर करते हैं और बड़े पुरजोश होकर करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सभी चीज़ों को, रज़ाइयों को, तकियों को, गद्दों को रीन्यू कर देना। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ खीर। इसके लिए मैंने 2 किलो खालिस दूध ले लिया है और ये जी फुल फैट मिल्क है। 1 कप चावलों को साफ़ करके मैंने 1 घंटे के लिए गीला किया हुआ था और फिर जिस पानी में मैंने उन्हें गीला किया था उसे मैं बॉयल कर लिया। ये दूध मैंने शाम की चाय के लिए बचा लिया है और फिर शाम को दोबारा से दूध आ जाता है। अच्छा, ये देखें जी, राइस 6 से 7 मिनट में बहुत ही अच्छे बॉयल हो गए। और यहाँ जी दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। मैंने कहा कि एक तरफ खीर बनती रहेगी और दूसरी तरफ मैं सालन बना लूँगी। वैसे तो मेरी नन ने कहा कि आपने सुबह भी सालन बनाया है, नाश्ता बनाया है, अब खीर भी बना रही हैं तो सालन मैं बना लेती हूँ। लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, खीर के लिए भी तो मुझे खड़ा होना है तो साथ में ही सालन रख लूँगी। तो बस जी यहाँ पर देखें दूध जो है वो बॉयल हो चुका है। चाहे तो इस वक्त आप इसमें 4 से 5 इलायचियाँ डाल लें, मैंने नहीं डाली क्योंकि ख़त्म हुई हुई थी। उसके बाद जी सिंपल मैंने इसमें बॉयल्ड राइस शामिल कर दिए हैं और मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया। और ये जी 2 जो हैं वो टुकड़े बर्फ़ी के पड़े हुए थे और ये काफ़ी दिन पहले जो है वो बर्फ़ी आई, बच गई तो मैंने फ्रीज़र में रख दिए 2 टुकड़े और वो आज काम आ गए। वो मैंने खीर में डाल दिए हैं। 1 प्याला भरकर मैंने चीनी का भी शामिल कर दिया। किसी किस्म की कोई क्रीम, खीर मिक्स या खोया मैंने इसमें शामिल नहीं किया। तो बस जी ये सिंपल सी हमारी देसी सी खीर है जैसे कि हमारी अम्मियाँ बनाती होती थी। अब बहुत ज़्यादा हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और पहले आपको पता है कि सादगी थी, इतनी चीज़ें बीच में शामिल नहीं की जाती थी, लेकिन देखें कि जायका तब भी बहुत ही ज़्यादा था। तो अब मैंने क्या किया है, लास्ट में मैंने इसे थोड़ा सा थिक करने के लिए आप लगा लें कि थोड़ा सा मैंने रूम टेम्परेचर वाला दूध ले लिया और उसमें 1 चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड का मिक्स करके शामिल कर दिया। अगर आप इसको ना करना चाहें तो भी खीर जो है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। तो बस जी यहाँ पर खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। सालन बनाने के लिए मैंने पतीला ऊपर रख लिया है और थोड़ा सा मैंने घी शामिल किया। उसमें मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं। जब वो थोड़े से फ्राई हो गए तो मैंने इसमें प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों की जो बॉयल करके और ठंडा करके उनकी पेस्ट बनाई थी वो शामिल कर दी। स्पाइसेस में मैं जो घर के आम स्पाइसेस होते हैं जिनमें नमक है, हल्दी है, कुटी लाल मिर्च है, सुर्ख मिर्च पाउडर है, वो शामिल कर दिया है। थोड़ा सा पानी बीच में डाल रही हूँ ताकि हमारा ये मसाला जो है, जो स्पाइसेस हैं वो ना जलें। उसके बाद मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर 1 चम्मच भर के डाल दिया है और चिकन शामिल कर दिया। चिकन को फ्राई कर लूँगी। अदरक लहसुन आपने देखा होगा कि मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि वो भी मैंने छील कर पहले जब मैंने मसाला बॉयल किया था प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का, तो उसमें मैंने लहसुन के जवे और थोड़ी सी अदरक भी बॉयल कर ली थी और फिर वो भी पेस्ट में शामिल हो गई थी। और यहाँ देखें जी माशाल्लाह फुल फैट मिल्क था। घर का दूध बहुत ही खालिस होता है, ये आपको भी पता है। तो बस जी खीर जो बनी वो बहुत ही मज़ेदार थी। ये आपको देखकर भी अंदाज़ा हो रहा होगा। बादाम क्रश करके मैंने थोड़ा से ऊपर जो है वो इसको गार्निश कर दिया और मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट जो है वो रेडी हो गया। और दूसरी तरफ थोड़ी सी दही में कोई भी मसाला जैसे अचार गोश्त मसाला है या कोरमा मसाला या कढ़ाई मसाला, थोड़ा सा आप वो शामिल करके वो भी ज़रूर सालन में शामिल किया करें। उससे टेस्ट जो है वो मज़ीद मज़ेदार हो जाता है।
तो ये जी बड़ी ही मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपीज़ हैं। ज़ाहिर है कि घर में जब हम डेली कुकिंग करते हैं तो रोज़ हम कुछ बहुत बड़ी रेसिपी जो है या बहुत ही कह लें कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स रखने वाली और स्पेशल रेसिपी तो नहीं हम बना रहे होते। जैसी सिंपल रेसिपीज़ रोज़ घर में बनती हैं वही हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो आज जो है वो ये खीर की रेसिपी और चिकन की रेसिपी जो है वो इसी तरह से बिल्कुल ही सिंपल सी रेसिपी है, यकीनन आपको पसंद आई होगी। तो बस ये मैंने जितना शोरबा रखना था उतना मैंने बाद में पानी डाला, इसको मैंने अच्छे से फिर दम पर रख दिया और फिर उस पर मैंने ये देखें ड्राई कोरिएंडर और गरम मसाला डाल दिया है और सालन बनकर रेडी हो चुका है। दोपहर का खाना ख़त्म हुआ तो शाम का टाइम आ गया और आजकल चूँकि दिन छोटे हो गए हैं तो बस जी रेस्ट का टाइम ही नहीं मिला और मैंने कहा चलें आज पिज़्ज़ास बना लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इंस्टेंट फटाफट बन जाने वाले पिज़्ज़ा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जी क्या करना है, यहाँ मैंने ऑरिगेनो, साथ में पिज़्ज़ा सॉस और साथ में ऑलिव्स निकाल के रख लिए हैं। चिकन भी मैंने बना कर रख लिया है। एक पैक मैंने शवारमा ब्रेड का ले लिया है। मैं बिल्कुल भी आज डो नहीं बना रही। अब से पहले मैंने 6-7 दफ़ा पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर जो की है, इसमें मैंने डो मेकिंग की रेसिपी भी बताई है। तो आज मैं सिर्फ जो है वो इसकी टॉपिंग करूँगी क्योंकि जो शवारमा ब्रेड यानी जो पिटा ब्रेड है ये पहले से रेडी है। तो बस जी इसकी सिर्फ टॉपिंग होगी। सबसे पहले मैंने इस पर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने से पहले आपने होल ज़रूर कर लेने हैं फ़ोर्क की मदद से, ताकि जो सॉस आप लगाएंगे वो नीचे तक पिज़्ज़ा में जो है एब्ज़ॉर्ब हो जाए। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद जी मैंने वेजिटेबल्स रख दी हैं, जिसमें थोड़ी सी बंद गोभी, शिमला मिर्च और साथ में थोड़े से प्याज शामिल थे और आधा टमाटर। तो बस ये वेजिटेबल्स रखने के बाद मैंने इस पर चिकन रख दिया है। एंड पर मैंने इस पर पिज़्ज़ा चीज़ डाल दी है और ऑरिगेनो और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च स्प्रिंकल की है। तो बस मज़ेदार सी टॉपिंग रेडी होगी। चाहे तो इसे 20 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम में फ्राई पैन्स में बना लें और अगर आप अवन में बनाएं तो फिर तकरीबन 15 से 16 मिनट अवन में लग जाएंगे। जैसे ही मैंने पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा अवन में रखा, बच्चों के किचन में चक्कर के चक्कर लग रहे हैं और पिज़्ज़ा माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। अलहदा वाला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसकी सॉफ्टनेस, इसका टेक्सचर और इसकी जो है वो टॉपिंग जो देख सकते हैं कि ये कितना मज़ेदार और कितना इंस्टेंट बनकर सिर्फ ये 15 से 20 मिनट में बनकर रेडी हो गया है। मेरे हस्बैंड को तो आज पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार लगा कि उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल डोमिनोज का पिज़्ज़ा है। जो वाइट सॉस ये डालते हैं ना बहुत सारे, वो नहीं कहीं से भी मिलती। वो खुद बनानी होती है। वो जी बनती को देखी ना उते 300 गुना मजेदार। अच्छा हाँ, अल्लाह की कसम ये डोमिनोज जैसा पिज़्ज़ा लग गया है ना। रेसिपीज पसंद आए तो थम्स अप कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही। अल्लाह हाफिज़।